जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक मैथ। वैदिक मैथ हम लोग पढ़ते क्यों हैं, पहले ये जान लेते हैं। वैदिक मैथ पढ़ने से क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाती है, तेज हो जाती है, और जो बुद्धि होती है बुद्धि का विकास होता है। और कैलकुलेशन करने की जो हमारी बुद्धि थी पहले वाली, उसमें थोड़ा बदलाव होता है, अलग तरीके से कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। बहुत जल्दी कठिन से कठिन प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं वैदिक मैथ के बारे में। वैदिक मैथ ऐसी मैथ जो वेदों में छिपी रह गई, वेदों में छिपी रह गई। ऐसी मैथ, ऐसी गणित जो वेदों में छिपी रह गई। तो क्या हुआ, 20वीं शताब्दी में श्री शंकराचार्य कृष्ण तीर्थ ने वेदों के अध्ययन से 16 सूत्र संस्कृत में प्रस्तुत किए और दावा किया कि जो ये 16 सूत्र हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, वेदों से। कहाँ से लिए गए हैं, वेदों से लिए गए हैं। ऐसी मैथ, ऐसी गणित जो वेदों में छिपी रह गई, उसे कहते हैं भैया, मतलब तुलना की ये था कि ऐसी गणित या ऐसी मैथ जो वेदों में छिपी रह गई, उसको 20वीं शताब्दी में श्री कृष्ण तीर्थ जी ने क्या किया था, इसको मतलब इसमें 16 सूत्र निकाले थे और एक बुक, एक किताब लिखी थी जिसका नाम है वैदिक मैथ। क्या नाम है, वैदिक मैथ। इसमें 16 सूत्र थे और 16 सूत्र किसमें दिए थे इन्होंने, संस्कृत में। किसमें, संस्कृत में दिए थे। आधुनिक शोध के अनुसार, आधुनिक शोध के अनुसार जो ये 16 सूत्र हैं ये वेदों में एज सच नहीं मिलते हैं, वेदों में नहीं मिलते हैं। तो आइए हम लोग धीरे करके एक एक सूत्र आराम से पढ़ेंगे और सभी सूत्र के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। पहला सूत्र है एक न्यूनेन पूर्वेण। पहला सूत्र क्या है, एक न्यूनेन पूर्वेण। इसका मतलब होता है, एक मतलब एक, न्यून मतलब होता है कम, जो लिखा है उसमें से एक कम। चलो देखते हैं भैया, मान लिया लिखा है 44, 44 का एक कम कितना होता है, 43। ये एक न्यून हो गया। तो इस सूत्र के अनुसार हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे। क्या करना, गुणा करना सीखेंगे। ये सूत्र कब लगेगा, जब किसी संख्या का गुणा, मान लो यहाँ कोई संख्या लिखी है पता नहीं, उसका गुणा 9 से हो या 9 9 से हो या 9 9 9 9, कितने भी हो जाए इससे 9 9 ही रहेंगे और किसी संख्या से गुणा नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। इसकी 3 कंडीशन होती हैं, तीनों हम एक बार में सीख लेंगे। पहली कंडीशन ये है, जैसे मान लो यहाँ 44 लिखा था, चलो 44 गुणा 9 से कर दिए, मतलब इधर एक डिजिट इधर 2 डिजिट, 44 गुणे 9 9, इधर 2 डिजिट इधर 2 डिजिट। अगला देखो 44 गुणे 9 9 9, इधर 3 डिजिट इधर 2 डिजिट। तो ध्यान रखना है कि पहला तो रूल यही है कि एक न्यूनेन मतलब एक कम करना है, जो लिखा है इधर इन सब में एक कम करना है। कम कर दो, कितना आया, 43 43 43। उसके बाद इसको भूल जाना है, भूल गए। अब आइए देखते हैं आगे। अगर एक कम हो, क्या हो, एक कम हो, इसको ऐसे उतार लो, उतार लिए। अब जो 43 आया था उसको घटा दो इसमें से 43,
9 में से 3 गया 6, इधर 13 में से 4 गया 9, इधर 3 आ गया, ये आंसर हो गया। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6। इसमें क्या करेंगे, इधर ये 2 डिजिट देख लेंगे, इधर भी 2 डिजिट है, मतलब जितनी डिजिट इधर है उतनी ही इधर हम लोग निकाल लेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा उसे छोड़ देंगे, और जो एक्स्ट्रा है उसको ऐसे उतार लेंगे। 9 उतार लिए 9। अब क्या करेंगे, इस 9 से 4 घटाएंगे, कितना आएगा 5, इस 9 से 3 घटाओ कितना आएगा 6, आंसर हो गया। अगला एग्जाम्पल देखें, कोई भी संख्या हो ऐसे ही करना है बस। चलो मान लो हम लोग 14 गुणे 9, ठीक। इधर मान लो 15 गुणे 99, 155 गुणे 9 9 9 9 9 9, कुछ भी मुझे पता नहीं। तो पहले क्या करें, एक कम कितना आएगा 13। अगर इधर 1 डिजिट है, इधर 2 है, तो इसको पहले ऐसे उतार लेंगे। उतार लिए, उतारने पर इस 13 को घटा दो इसमें से, चलो 6 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। आगे देखो 15 का एक कम कितना होगा 14। अब क्या करेंगे, इधर भी 2 डिजिट हैं, इधर भी दो डिजिट हैं, तो इसको इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 8, इसको इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 4, आंसर हो गया। इधर 3 डिजिट हैं, इधर से गिनते हो 3 1 2 3, गोला बना लिए। पहले इसका एक कम करो कितना आएगा 154। अब क्या करेंगे, 3 एक्स्ट्रा थे, इनको ऐसे उतार लो, 9 9 9 उतार लिए। अब इसका जो ये 9 है, इसका इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, तो घटाओ 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, ये आंसर हो गया। आगे देखें, चलो इधर मान लें कितना, चलो 30 गुणे 99, 30 गुणे 999, 30 गुणे 9 9 9 9 9। इधर भी 2 अंक, इधर भी 2 अंक। अब क्या करें, इसमें से घटाओ कितना आएगा 29, इसमें से घटाओ 2 कितना आएगा, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0। ये ध्यान रखना है, इसमें से एक कम करने के बाद इसको भूल जाना। चलो अब देखो, इसमें से एक कम का कितना आएगा 29, अब भूल जाओ ऊपर वाले का, सब में हीरो लगेगा, ऊपर वाले को भूल जाना है बस। फिर एक एक्स्ट्रा था, इसको 9 उतार लिए। अब 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 29 भूल जाओ इसको। इधर 2 है, इधर 2 है, ये 3 एक्स्ट्रा है, उतार लो, उतार लिए। अब देखो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0, आंसर आ गया। अब आओ देखो 155 गुणे 9, मान लो 555 गुणे 9 9 9 9, चलो अब कितना लिख दें 100, चलो कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो क्या करना है, पहले एक कम करो, इसका कम किए 154 आया, ये कम था ना, एक अकेले ही तो है, इसको ऐसे 9 उतार लो, उतार लिए। अब 154 घटा दो 5 आया, यहाँ 14 में से 5 गया 9 आया, यहाँ 4 में से गया 3 आया, यहाँ 1, आंसर हो गया। 505 का एक कम 504, इधर कितनी है 4 डिजिट हैं, ये एक एक्स्ट्रा है, इसको ऐसे उतार लो। अब 9 में से 5 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, आंसर हो गया। इधर देखो 153 का एकम कितना आएगा 152, भूल जाओ ऊपर वाला,
अब कम है, ऐसे उतार लो। अब 152 घटा दो। चलो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 5 1, ये आंसर हो गया। जितने सवाल हैं सारे ऐसे ही करने हैं हमको। बस ये ध्यान रहे कि 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे या 9 9 से मल्टीप्लाई करेंगे या 9 9 9, मतलब 9 के मल्टीपल में ही रहेगा। तो हम कुछ दे रहे हैं, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। चलो 9 गुणे ऐसे, अब इन सब के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फिर मिलेंगे अगले सूत्र के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।